इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है। यूजीसी नेट जून का रीनेट जो हुआ है 2 सितंबर को जो मुनक़िद हुआ था, उसके जो सवालनामे हैं उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू दिया हुआ है ये, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 ही माना जाएगा क्योंकि इससे पहले जो जनरल पेपर होते हैं 50 नंबर का, तो उसके क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 50 तक, तो इसलिए 51 से शुरू हो रहा है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जो है पहला वाला आंसर। तो 60 पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला आंसर सही होगा। सबसे पहले आंसर जो है इसका सही होगा, इस पे हम टिक कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दास्तान और उनके किरदारों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सबरस जो है, किस दास्तान का सबरस का किरदार इसमें से कौन है? तो नज़र है। फसाना अजायब का किरदार अंजुमन आरा। बुस्तान ख़याल का जो किरदार है वो है मलका शमसा। रानी केतकी की कहानी के जो किरदार है वो है कुंवर उदेभान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला। ए और बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। उर्दू की नसरी दास्तानें और उर्दू मसनवियाँ शुमाली हिंद में ज्ञानचंद जैन की अहम किताबें हैं। और दूसरा है रशीद हसन ख़ान ने गुलज़ार नसीम, बाग़ बहार, फसाना अजायब और मसनवियात शौक़ को नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाया किया। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही, इसमें सबसे पहले आ जाएगा बी। दूसरा ऑप्शन सही होगा BADC। सबसे पहले इंद्र सभा, फिर उसके बाद यहूदी की लड़की, फिर D अनारकली, फिर लास्ट में जो ज़िहाक है वो। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। ये मिसरा अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ है? तो ये शुआए उम्मीद से माखूज़ है। उनका ये मिसरा वो उनकी नज़्म शुआए उम्मीद से माखूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया था? शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया? तो उन्होंने इसका बाग़ उर्दू के नाम से किया था। इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाग़ उर्दू। अगला सवाल देखते हैं। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही यहाँ पे सही होगी BACD। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद महमूद शिरानी, फिर C सैयद सुलेमान नदवी, लास्ट में नसीरुद्दीन हाशमी। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। अगला सवाल, हम पूरी तफसील में नहीं जाएंगे जवाब की क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम जो है बस आंसर से मिला लेते हैं कि कौन से सवाल का जवाब कौन सा होगा। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही,
तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा BDCA। पंडित रतननाथ सरशार, फिर मिर्ज़ा हादी रुस्वा, फिर जो है C अब्दुल हलीम शरर, फिर A प्रेमचंद। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, किस नावल के पहले बाब का उन्वान परियों का गौल है? तो ये फिरदौस बरी का जो है पहला उन्वान परियों का गौल के नाम से है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। मुसन्निफ़ और किताब के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर एक ही जोड़ी 4 के साथ, सर सैयद अहमद ख़ान के असबाब बगावत हिंद 2 की बी की जोड़ी 1 के साथ, मौलवी अब्दुल हक का जो है खाकों का मजमुआ चंद हम असर तो C की जोड़ी 3 के साथ, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबार अकबरी D की जोड़ी जो है वो 2 के साथ। तो सही ऑप्शन है इसका 4, A का 4 और B का 1, A का 4 B का 1। तो इसका सही ऑप्शन है 4। अगला सवाल है कि ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर मिर्ज़ा गालिब का मिसरा है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमग़े मुसलमानी, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मिसरा बताया गया है। हाँ मैनो सुने हम उसका नाम, ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का मिसरा बताया गया है। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये मोहसिन काकोरवी का। तो इसका जो सही जवाब है वो दूसरा ऑप्शन सही है, B और D। हुआ जब कुफ्र साबित वो है वो तमग़े मुसलमानी, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदे का जो है मिसरा है। और सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये मोहसिन काकोरवी के मिसरा है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़े तो गलत सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा, A और D। हिंदुस्तानी लिसानियात महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। सौतियात और फ़ोनीमियात जो है इक़्तिदार हुसैन की। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा, A और B। करबल कथा मोहम्मद शाहबाशाह दहली के ज़माने में तसनीफ़ हुई और फ़ज़ली ने करबल कथा या दह मजलिस को रोज़तुश शुहदा का तर्जमा कहा है। तो ये पहला ऑप्शन सही है उसका, इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ शेरुल अजम हिस्से चहारुम कितने फ़सलों पर मुनक़सिम है? अल्लामा शिबली नोमानी की जो तसनीफ़ है शेरुल अजम, इसका जो हिस्सा चहारुम है वो कितने ही फ़सलों पर मुनक़सिम है? तो ये 3 फ़सलों पर मुनक़सिम है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, उर्दू का पहला रोज़नामा उर्दू गाइड किस शहर से जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन। इसका सही जो है सही होगा आंसर वो तीसरा, कलकत्ता से जारी हुआ था उर्दू गाइड। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पाबंद नज़्म। इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, A और C। पाबंद नज़्म में वज़न बहर के साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी भी की जाती है। और तीसरा ऑप्शन C, अल्लामा इक़बाल ने शिकवा जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैयत में लिखी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, A और C। अगला सवाल जो है, दहली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया था? तो इसको फ़याकस बतरूस, इसका यहाँ पे मिसटाइपिंग है, फ्लेक्स बतरू दिया हुआ है लेकिन फ़याकस बतरूस जो है उन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम किया था। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। सही जोड़ों की निशानदेही करनी थी। अज़ीज़ अहमद की तसनीफ़, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की, नियाज़ फ़तेहपुरी की और गोपीनाथ अमन की। तो इसका सही आंसर जो है वो दूसरा होगा, अज़ीज़ अहमद का A की जोड़ी 1 के साथ, यानी अज़ीज़ अहमद की फ़न शायरी
और बी का 4 शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ का नाम है शेरियात। सी की जोड़ी 2 के साथ नियाज़ फ़तेहपुरी का अर्ज़ नग़मा और डी का 3 गोपीनाथ अमन का अपनी कहानी। तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, मुंबई से भोपाल तक किसके रिपोर्टाज का नाम है? तो ये असमत चुगताई के रिपोर्टाज का नाम है। दूसरा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन इसका सही है। मुंबई से भोपाल तक किसका रिपोर्टाज है? तो असमत चुगताई का रिपोर्टाज है। अगला सवाल, तनकीद निगार और उनकी किताबों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। तो इमदाद इमाम असर की काशिफुल हक़ाइक़ ए की जोड़ी 3 के साथ। तो जवाब में देखते हैं, ए की जोड़ी 3 के साथ दूसरे ऑप्शन में, और चौथे ऑप्शन में है एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है रिवायत और बगावत, बी की जोड़ी 4 के साथ। तो बी का चौथा कहाँ पे है इन दूसरे और चौथे में? तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है हमें बी का 4, और सी का मोहम्मद हसन का मासिर अदब के पेशरो, और चौथा गोपीचंद नारंग की तसनीफ़ का नाम है साख्तियात पस साख्तियात और मशरिक़ी शेरियात। तो इसका सही ऑप्शन है सही आंसर है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सने इशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सने इशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, BCDA। सबसे पहले हयात सादी की इशात हुई है, फिर यादगार गालिब, फिर अल फ़ारूक, उसके बाद हयात जावेद की इशात हुई थी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, BDAC, हाली, अकबर इलाहाबादी, फिर चकबस्त, उसके बाद आखिरी में अल्लामा इकबाल, सी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। मुसाफिरान ईरान ये सवाल जो है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन NTA के मुताबिक जो इसका आंसर दिया गया है, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। मुसाफिरान ईरान किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो मुसाफिरान लंदन है सर सैयद अहमद ख़ान की। चलना है तो चमन को चलिए, मुस्तफ़ा हुसैन का सफ़रनामा का नाम है। चलना है तो चीन को चलिए। और यूसुफ़ नाज़िम का दिया हुआ है कोलंबस के देश में, जबकि ये यूसुफ़ नाज़िम का नहीं है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। बस ये एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन NTA के हिसाब से जो सही आंसर बताया गया है वो दूसरा ऑप्शन सही बताया उन्होंने, सी और डी को, कोलंबस के देश में और इब्ने बतूता के ताक़ुब में। अगला सवाल, मैं किताबे दिल में हाल गम लिखता रहा, हर वक्त एक बाब तारीख़ जहाँ बनता गया। ये जो है ये शेर किस मजमूए में शामिल है? तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुले नग़मा। फ़िराक़ गोरखपुरी का जो मजमूए का नाम है, शेरी मजमूआ गुले नग़मा, उसका ये शेर है। नज़्म और शायर के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बाज़ियाबी हवेली, जंगल की शहज़ादी, दरबार दहली। जंगल की शहज़ादी जोश मलिहाबादी की, तो सी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ है। सी का एक ही में दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, और डी का 2 दरबार दहली जो है वो अकबर इलाहाबादी का। तो इस तरह से हम मतलब आंसर पता लगा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ए का 4 बाज़ियाबी शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा का, बी का 3 हवेली जो है मखदूम मोइनुद्दीन की नज़्म है, और सी का 1 जंगल की शहज़ादी जोश मलिहाबादी, डी का 2 दरबार दहली अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तासुराती तनक़ीद में वॉल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है, और मार्क्सी तनक़ीद से तनक़ीद का वो दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है।
मार्क्सी तनकीद में तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात की नफ़ी मिलती है। तासुराती तनकीद में फ्रॉइड के नज़रियात की तबलीग की गई है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए और बी होगा। तासुराती तनकीद में वॉल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है, और मार्क्सी तनकीद से तनकीद का वो दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और बी। अगला सवाल, क़याम के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। MAO कॉलेज का नाम दिया हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज, दारुत तर्जमा और दिल्ली कॉलेज। तो सबसे पहले जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज आएगा, क्योंकि 1800 में उसका क़याम हुआ था। तो बी है, पहले और दूसरे ऑप्शन में बी दिया हुआ है। और उसके बाद दिल्ली कॉलेज 1825, फिर ए है MAO कॉलेज, फिर सी है दारुत तर्जमा उस्मानिया जो 1917 में क़ायम हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। सन इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये रसालों के नाम दिए हुए हैं, आजकल, सबरस, साक़ी, उर्दू मुअल्ला। तो इसकी इशाअत कब शुरू हुई थी उसके हिसाब से इसका आंसर लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, डी। सबसे पहले उर्दू मुअल्ला, फिर साक़ी, फिर सबरस, उसके बाद आजकल। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग़ असीरो ना फ़हमी सयाद की किस मसनवी में शामिल है? तो ये जो है गुलज़ार नसीम में शामिल है। ये जो एक उन्वान ही है ये। तो ये किस मसनवी का है? तो गुलज़ार नसीम का। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुलज़ार नसीम। हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग़ असीरो ना फ़हमी सयाद की, ये गुलज़ार नसीम का है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, मखदूम मोहिउद्दीन, फिर नून मीम राशिद, फिर मीरा जी, फिर ए अख्तरुल ईमान। लास्ट में अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है, और फ़लसफ़ा ही इल्म व सदाक़त का सरचश्मा है। ये ख़याल किस मग़रिबी अदीब का है? तो ये अफ़लातून का है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, अफ़लातून। चमन में है ये दरख्ताने सब्ज़ पर जो बन, के ज़हर खाते हैं सब्ज़ाने ख़ित्ता-ए कश्मीर। ये शेर किस क़सीदा गो का है? ये ज़ौक़ का है। ये मिसरा जो है ज़ौक़ के क़सीदे से लिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है, किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इसका सही ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए का 3, यानी सर सैयद अहमद ख़ान और उनका अहद, ये सुरैया हुसैन की किताब है। बी का 4, मुताला सर सैयद अहमद ख़ान, ये अब्दुल हक़ की तसनीफ़ है। और सी का 1, सर सैयद और उनके नामवर रफ़्क़ा सैयद अब्दुल्लाह की तसनीफ़ है, और सैयद अहमद ख़ान खलीक अहमद निज़ामी की है। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, CBAD। सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, फिर ज़ौक़, उसके बाद मिर्ज़ा ग़ालिब, फिर जमील मज़हरी। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही है। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। याद सज्जाद ज़हीर, छठा दरिया, फ़िक्र तोंसवी, लब्बैक, जगन्नाथ आज़ाद, पौधे, इब्राहिम जलीस। तो इसका सही आंसर ए और बी है। यादें सज्जाद ज़हीर का वो रिपोर्टाज है, और छठा दरिया फ़िक्र तोंसवी का। तो इसका
पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका चौथा जो है वो सही होगा बी और डी। गालिब सल्जोकी तुर्कों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और डी जो है महर नीमरोज़ गालिब की तसनीफ़ है। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। निकात शोरा, दस्तंबू, सूरत ख़याल और ज़रब कलीम अल्लामा इक़बाल की है और दस्तंबू जो है मिर्ज़ा गालिब की। तो बी का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। तो बी का चौथा ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ है। ए का 2 निकात शोरा जो है मीर तक़ी मीर की है, दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब की और सी जो है सूरत ख़याल शादा ज़ीमाबादी का और डी का जो है 3 अल्लामा इक़बाल। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। नावल और उनके किरदारों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही करनी है। तो उमराव जान अदा का जो किरदार है वो बिस्मिल्लाह है। ए का 3 एक ही जगह पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। बी का 4 एक चादर मैली सी का किरदार है तलूका और फायर एरिया का किरदार है सहदेव और तौबतन नसू का नाइमा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। फ़ारसी तनक़ीद को एक ख़ुद मुख्तार तनक़ीदी रिवायत की हैसियत देने में मंदरजा ज़ेल में से कौन शामिल नहीं है। फ़ारसी तनक़ीद मतलब सवाल को कितना घुमा फिरा के दिया गया है। हालांकि ये सीधा सीधा सवाल है कि फ़ारसी नक्काद हैं, 3 इनमें से फ़ारसी नक्काद है और एक जो है वो फ़ारसी नक्काद नहीं है, उनका नाम हमें पता लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क़द्दामा इब्न जाफ़र है, क्योंकि वो अरबी नक्काद हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए और डी। अशरफ सुबूही के खाकों का मजमुआ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां हैं और डी जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमुए का नाम हम नफसाने रफ्ता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा ए और बी। फ़ोनीमियात में किसी ज़ुबान की हम आवाज़ों को मालूम करने के उसूलों का मुताला करते हैं और सौतियात में आवाज़ों के बयान करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया जाता है। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल। सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। मुहिब्बे हिंद, मखज़न, ज़माना, दिलगुदाज़, इन तमाम के मुसन्निफ़ नहीं, ये रिसालों के नाम है और रिसाला को निकालने वालों इसमें से कौन सा रिसाला किसने जारी किया वो है। तो हम इसका सही आंसर कौन सा होगा। ए का दूसरा ऑप्शन सही होगा। मुहिब्बे हिंद किसने निकाला था, तो मास्टर रामचंद्र ने और मखज़न जो है वो शेख अब्दुल कादिर ने निकाला था। ज़माना को मुंशी दया नारायण निगम ने निकाला था और डी का एक दिलगुदार जो है अब्दुल हलीम शरर। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है, तो यह कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल। या मुर्शिदुल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है
चीन के बादशाह का बेटा है, नाजो नेमत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुआ। दास्तान बागो बहार में ये बयान किस दुर्वेश का है? तो ये चौथे दुर्वेश का है। चीन का जो शहज़ादा होता है वो चौथा दरवेश होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो कुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का पहला मजमुआ कौन सा है? पहला मजमुआ रोशनी की रफ्तार है, तो नहीं, ये उनका पहला मजमुआ नहीं है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल आग का दरिया, तो ये भी उनका पहला नावल नहीं है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने। तो इसका बी और डी सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन बी और डी, बी और डी इसका सही आंसर होगा। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, DACB। सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी, वफ़ात के हिसाब से 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास 1987 ईस्वी में। फिर जो है असमत चुग़ताई का इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में। और कुर्रतुल ऐन हैदर का 2007 में। तो इसका सही ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, फ़ारसी किताब मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी के अखलाक़ मोहसिनी का गंज खूबी के नाम से उर्दू में तर्जमा किसने किया था? तो इसका तर्जमा जो है मीर अमन ने किया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, मीर अमन। अगला सवाल, ख्वाजा आमान दहलवी की तर्जुमा शुदा बोस्तान ख़याल की पहली जिल्द हदायक़ुल अंज़ार पर किसने दिबाचा कलमबंद किया था? तो इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब। दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, मिर्ज़ा गालिब ने दिबाचा लिखा था। एक ज़रा तेहरान तक किसका सफ़रनामा है? तो ये जो है इब्ने इंशा का सफ़रनामा दुनिया गोल है का उन्वान के अंदर का जो है ज़ेली उन्वान है, एक ज़रा तेहरान तक। तो इसका सही आंसर जो NTA ने दिया है वो इब्ने इंशा का ही सफ़रनामा है, दुनिया गोल है, उसी का उन्वान है ये। तीसरा ऑप्शन सही होगा। गुबार खातिर को सबसे पहले किसने मुरतब किया था? तो इसे मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुरतब किया था। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, BDAC। मौलवी अब्दुल हक, फिर काजी अब्दुल वदूद, फिर इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी, फिर ज्ञानचंद जैन। दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। ज़िहाक, नौशाबा, फ़रीदों, वज़ीर आज़म। तो इसमें इधर जो है शायर, राहिब और फ़ौजी अफ़सर, रक़्क़ासा, इसका मिलान करना था कि किसका कौन किससे किसका आंसर कौन सा है। तो इसका जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। A-3 यानी ज़िहाक जो होता है वो फ़ौजी अफ़सर होता है, किरदारों के नाम हैं इधर। ज़िहाक ड्रामा के किरदारों के नाम हैं और उनके जो पेशे थे उस ड्रामे में इस किरदार के, उसको मिलाना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, A-3 ज़िहाक एक फ़ौजी अफ़सर था। और नौशाबा जो है B-4 नौशाबा एक रक़्क़ासा है और C-1 फ़रीदों जो है वो एक शायर रहता है और D-2 वज़ीर आज़म जो है वो एक राहिब है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, B और C।
बोस्तान ख़याल का सबसे पहले तर्जमा उर्दू में आलम अली ने ज़बदतुल ख़याल के नाम से किया था, और ख्वाजा अमान दहलवी ने मिर्ज़ा गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान दहलवी ने फ़ारसी की बोस्तान ख़याल का उर्दू तर्जुमा किया है। बी और सी इसका सही आंसर जो है, चौथा ऑप्शन सही होगा, बी और सी। अगला सवाल, मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। चंद्र बदन महयार किसकी मसनवी है? हश्त बहिश्त, फूलबंद, तोती नामा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसका जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है। ए का 3 यानी चंद्र बदन महयार जो है मुकीमी की मसनवी है, और हश्त बहिश्त जो है मलिक खुशनूद की है, और सी जो है फूलबंद इब्ने निशाती की है, और तोती नामा जो है वो गवासी की है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल है, खुदा की सनत किसकी नज़्म है? खुदा की सनत जो है वो इस्माइल मेरठी की नज़्म है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, बी और सी। वो सनम जब सूं बसा दीदाए हैरां में आ, ये वली दकनी का है। वो जी गया जो इश्क में जी से गुज़र गया। तो अगला सवाल देखते हैं, उर्दू यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में ये चीज़ संस्कृत से पहुँची, ये कौल किसका है? तो ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनक़ीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नक़्क़ाद नहीं बन सकते। उर्दू में उसूल तनक़ीद की तरतीब और तशरीह अभी तक नहीं हुई। यह ख़याल किस नक़्क़ाद का है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का ख़याल है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, अफ़साना निगार और उनके मजमूए की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इक़बाल मजीद का जो अफ़सानवी मजमूआ है वो तमाशा घर है। अफ़साना निगार और उनके मजमूए, हाँ, तो उनका अफ़सानवी मजमूआ तमाशा घर है। जिलानी बानो का रास्ता बंद, सुहेल अज़ीमाबादी का जो है वो अलाव है, और सादत हसन मंडू का जो है वो ठंडा गोश्त। इक़बाल एक का जो है तीसरा ऑप्शन सही है, और बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू अखबार हमदर्द किसने जारी किया था? तो ये मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। उर्दू अखबार को किसने जारी किया था? उर्दू अखबार हमदर्द किसने जारी किया था? तो इसे मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। पहला ऑप्शन इसका सही है। अहमद अली ख़ान यकता का तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत किस मुहक़्क़िक़ ने तरतीब दिया था? तो इसका सही आंसर है तीसरा, इम्तियाज़ अली अर्शी। तीसरा ऑप्शन सही है, इम्तियाज़ अली अर्शी ने उसे मुरत्तब किया था। रानी चित्रावत किस मसनवी का किरदार है? तो ये गुलज़ार नसीम का किरदार है। गुलज़ार नसीम का ये किरदार है। दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही है, रानी चित्रावत गुलज़ार नसीम का किरदार है। महताब किस मसनवी का किरदार है? तो ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। महताब परी जो है वो कुतुब मुश्तरी का किरदार है। अगला सवाल है, ड्रामा इंद्र सभा में राजा इंद्र की सभा में सबसे पहले अपने गाने और रक़्स पेश करने के लिए कौन सी परी आती है? तो पखराज परी आती है। 48 का जो है वो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, पखराज परी।
तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, CBAD। शाद अज़ीमाबादी, फ़ानी, हसरत मोहानी, फिर यासिया गाना चंगेज़ी। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल, उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान बाएतबार हरूफ तहजी तरतीब दिया था? तो कुली कुतुब शाह ने अपना दीवान जो है बाएतबार हरूफ तहजी तरतीब दिया था। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान बाएतबार हरूफ तहजी तरतीब दिया था? तो कुली कुतुब शाह ने। अगला सवाल, लच्छो रानी का किरदार ग़ियास अहमद गद्दी के किस अफ़साने में है? लच्छो रानी का किरदार ग़ियास अहमद गद्दी के किस अफ़साने में है? तो पहिया में यह किरदार है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, पहिया। अगला सवाल जो है वो सही जोड़ों की निशानदेही शेर दिया हुआ है और उसके शायर से मिलाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो पहला ऑप्शन जो दुरुस्त होगा। पहला ऑप्शन A का 3, आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, मीर तकी मीर का है। B, खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, यह हसरत मोहानी का है। सुना है रंग ज़माना का एतबार नहीं, यह यासिया गाना चंगेज़ी का है। दुनिया में हाल आमदो रफ्त बशर ना पूछ, ये फ़ानी बदायूनी का है। अगला सवाल, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। NTA ने जो आंसर की में दिया है उसके अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन सही है, BDAC, यानी ये सबरस, फिर करबल कथा, फिर बागो बहार, उसके बाद फसाना अजायब। हालांकि ये तारीख़ इशाअत के एतबार से ये सही तरतीब नहीं है, लेकिन NTA के हिसाब से जो आंसर है वो चौथा ऑप्शन सही है। इंशाइया और इंशाइया निगारों के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। किसका इंशाइया कौन सा है? इसका चौथा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। A का 3, कन्हैया लाल कपूर का चीनी शायर। B का 4, अहमद जमाल पाशा का जो है वो कपूर का फ़न। C का 1, रशीद अहमद सिद्दीकी का जो है वकील साहब। और D का 2, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का आना घर में मुर्गियों का। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। अफ़साना अपने दुख मुझे दे दो में, इसका सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन सही है, C और A। अफ़साना अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार मदन है। और C, राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में अफ़साना लंबी लड़की शामिल है। तो A और C इसका सही जवाब होगा। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, A और D। मीरा जी का जो नज़्म है समुद्र का बुलावा, और साहिल लुधियानवी का जो नज़्म है वो चकले। A 83 का 3, तीसरा ऑप्शन सही है। A और D, हाँ, साहिल लुधियानवी की चकले और मीरा जी का समुद्र का बुलावा। बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, किस शायर ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता? इसका सही आंसर है बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, किस शायर ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता? तो ये ज़ौक़ के हवाले से कहा गया है। इसका सही आंसर जो होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। उन्होंने ज़ौक़ के हवाले से ये बात कही थी।
सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। गुलशन जो है हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़, शेर अली अफ़सोस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और काज़िम अली जवान की तसनीफ़ के बारे में उनकी किसकी कौन सी तसनीफ़ है? तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। ए का 4 हैदर बख्श हैदरी का गुलज़ार दानिश, बी का 2 शेर अली अफ़सोस का बाग़ उर्दू और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो है गुलशन हिंद और काज़िम अली जवान का शकुंतला। तीसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अगला सवाल है, जाने का नहीं शोरे सुखन का मेरे हरगिज़। इस शेर का दूसरा मिसरा जो है वो क्या होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। अगला सवाल है, किस बादशाह ने वजही से बयान इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की, जिसे वजही ने अपने लिए बाइसे फ़ख्र जाना और तामील हुक्म में सबरस जैसी किताब लिख डाली? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर उन्होंने सबरस की तसनीफ़ की थी। पहला ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त होगा। अहद अब्बासी में तनक़ीद व तज़किरा से मुताल्लिक़ इब्तिदाई किताबों में शामिल अश्शेर व अश्शुरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? उसका इब्न क़ुतैबा की तसनीफ़ है अश्शेर व अश्शुरा। पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का अहम मकसद क्या था? तो इसका अहम मकसद था अंग्रेज़ी से उर्दू में किताबों को तर्जमा करना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए और बी बाज़गोई सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है और बी पड़ाव जो है वो ग़ियास अहमद गद्दी का। ड्रामा अनारकली में अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ कौन रहती है? तो दिल आराम रहती है उसकी मंजूर नज़र कनीज़, दिल आराम। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही। अगला सवाल है, उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? तो शोर सीनी अपभ्रंश से निकली है। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। शोर सीनी अपभ्रंश। अगला सवाल, दर्ज झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। बी और सी। ड्रामा ज़िहाक पहली बार असरी अदब में जनवरी अप्रैल 1977 में शाया हुआ था और मोहम्मद हसन के मुताबिक ज़िहाक की कहानी नई नहीं है। ज़िहाक का पूरा किस्सा फिरदौसी के शाहनामे में मौजूद है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल है, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए कि कौन सी तसनीफ़ सबसे पहले शाया हुई है उसके एतबार से। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। CBAD। सबसे पहले आब हयात, फिर मुक़द्दमा शेर व शायरी, फिर मवाज़न अनीस व दबीर, फिर डी उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। चौथा ऑप्शन इसका सही है। हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बग़ैर, लीजिए बीच में फिर दीदे तर आ गए हैं। इसका सही जो आंसर है वो दूसरा है। इरफ़ान सिद्दीकी का ये शेर है। दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा इरफ़ान सिद्दीकी। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए और सी। गवासी की मसनवी सैफुल मलूक और बदियुज्जमाल गोलकंडा में लिखी गई और जो है नुसरती की मसनवी अली नामा तारीख़ी रज़मिया है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, तश्कील और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ बहस की जाती है? तो लिसानियात में बहस की जाती है।
दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए और सी। तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर भी शामिल थे। और अक्टूबर 1935 ईस्वी में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में 1956 ईस्वी में अक्टूबर 1956 ईस्वी में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी। तो ए और सी जो है इसका सही जवाब होगा। मंजू किस नावल का किरदार है? तो मंजू जो है वो टेढ़ी लकीर का किरदार है। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। किस मसनवी में बरहनी या फिराक की मारी औरत को सावन के महीने से लेकर आखिर तक अपने शौहर की याद में तड़पते दिखाया है? तो बिकट कहानी में। इसका जवाब जो है पहला ऑप्शन सही होगा। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दोआबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई है। ये मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया है। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। चौथा ऑप्शन इसका सही है वो इक़्तिबास वाला सवाल है। तो ये इक़्तिबास दिया हुआ है। इक़्तिबास के सवाल में सवाल है कि दर्ज बाला अशार किस मरसिया गो की तख्लीक है? तो ये मीर अनीस की जो है वो तख्लीक है। इसका सही आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन सही होगा, मीर अनीस। और अगला सवाल है, ये इक़्तिबास वाले का ही 5 सवाल होते हैं जो नस्र और नज़्म दोनों से पूछे जाते हैं। तो ये शायरी वाला पार्ट है, ये जो मरसिया है मीर अनीस का। इसका अगला सवाल है, चाउश किसे कहते हैं? तो चाउश जो है ये हमें इक़्तिबास में से जवाब ढूंढना रहता है। तो चाउश का मतलब है यहाँ पे नक़ीब, जो मैदान जंग में सिपाहियों को जोश दिलाने वाली बातें आवाज़ बुलंद कहते हैं। अगला सवाल है, शे मर्दां से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है हज़रत अली। यहाँ पे पूरा सवाल कटा हुआ है थोड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुराद हैं। पहला ऑप्शन जो है इसका सवाल जवाब सही होगा। मंदर जज़ील में दिए गए शेरी, हाँ ये भी वही इक़्तिबास वाला है। पहले बंद के तीसरे मिसरे के फूल और फल में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी सनअत इहाम तनासुब। अगला सवाल, हैदर करार से क्या मुराद है? तो हैदर करार से जो मुराद है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुराद है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे नस्र वाला इक़्तिबास दिया गया है। इसका पहला सवाल है, पाई बाग किसे कहते हैं? तो पाई बाग जो है वो बागीचा जो मकान की सतह से नशेब में हो। और अगला सवाल, इस्तराहत के क्या मानी है? तो इस्तराहत के मानी है आराम के। दूसरा ऑप्शन सही है। ख़वास किसे कहते हैं? तो ख़वास का जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन होगा, अमीरों की कनीज़े और ख़िदमतगार। महल सिरा किसे कहते हैं? तो महल सिरा जो है बादशाहों, नवाबों और राजाओं के ज़नान खाने को कहते हैं। दर्ज बाला इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? तो ये जो है अनारकली से माखूज़ है।